नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छा ही रहे, ये आशीर्वाद है मेरी। इंसान अभी बहुत ज़्यादा परेशान में है। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा था ही था परेशान, और अब इस साल में भी हैरान परेशान होता ही रहेगा। और अचानक सब कुछ खुशियाँ भी अचानक आएगा, और हैरान परेशान के कारण या अचानक कोई कुछ भी अघटन दुर्घटना अकस्मात ही होगी। तो इसके लिए हमें तैयार रहने चाहिए। हमें तैयार रहने चाहिए हर चीज़ के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए, खुशी के लिए, गम के लिए भी। तो सिद्धांत लेनी चाहिए हमें, किस तरह हम सही सिद्धांत सही टाइम में ले सकते हैं। आइए हम इसके लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। हमें सटीक टाइम में सटीक सिद्धांत लेनी चाहिए। और ये हम कब लेते हैं? जब हम खुद एक परिपक्व बन जाते हैं। हम जब तक अपना आप को अच्छी तरह परिपक्व ना बना सकते हैं, ना बन सकते हैं, तब तक हम डिसीज़न कुछ भी नहीं ले सकते। और इसके लिए हमें टाइम चाहिए। टाइम ही सबसे बलवान होती है सब चीज़ से। और ये टाइम वही उसी टाइम आते हैं जब हम मेच्योर होते हैं। मेच्योर मतलब ये नहीं है कि जे बस हम चलना फिरना सीख गए और बात करना सीख गए तो हम मेच्योर हो गए, नहीं। समाज में जितना भी हम जब हम जिंदगी बिताते हैं अपना संसार में, तब हमें एक ना एक तजुर्बा हमें मिल ही जाता है। और ये तजुर्बा ही होते हैं हमारी परिपक्व बनने में मदद करते हैं, हमें मेच्योर बनाते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ, ये सही सिद्धांत तो लेना बहुत ज़रूरी है। और वो सिद्धांत जब हम सीनियर सिटीजन जिसे कहते, संसार सारे हमने निभा लिए, बचपना दूर हो गई, कैशोर भी दूर हुई, जवान हुए, वो भी हम अच्छी तरह घर संसार तो कर ही लिए, अपना जिम्मेदारी हम पूरा कर दिए। अब हमें चाहिए कि अपने लिए सटीक सिद्धांत ले, सबके लिए भी सटीक सिद्धांत ले, जाके बुढ़ापा में कम से कम हमें किसी से सिर झुका के हाथ फैला के ज़िंदगी ना जीना पड़े। तो मेरी प्यारे प्यारे व्यूअर्स, चाहे आप कैसे भी उम्र की हो, आपको सही सिद्धांत तो सही डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा। चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास, चाहे निम्न क्लास की जो भी हो आप। जैसे कि आप अगर ये कहिए हम तो गरीब है, हम अमीर है, ये नहीं। आप सिद्धांत तो लेनी है सबके लिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसी हो। एक दिन तो हमारे सब संसार में सब कर्तव्य हम पूरा कर ही लेंगे। और उसके बाद जैसे 65-60 अपना 50 के बाद हमें एक सटीक सिद्धांत सबके लिए लेना है। और वो सिद्धांत ऐसा हो कि हम अपना फैमिली भी सब खुश रहे, और आप भी खुश रहो। आप फैमिली से ना मोहताज हो, और फैमिली आपको बोझ ना समझे। तो और ये सिद्धांत तो जब ले लेते हैं ना, तो जब हम परिपक्व होते हैं, तो कैसे सिद्धांत तो ले, जैसे कि हम जीवन में जो हम संघर्ष किए है और विजय प्राप्त की है, हमें पता है कि जे हम जो कर रहे सही कर रही है, और है वो डिसीज़न उसी उम्र में, जैसे आप जवान थे, जब आप कर्म पर बहुत ही अच्छी तरह निभाया, ज़िंदगी में सबके साथ दिए, सब कुछ किए, तो हासिल किया आपने, सबके लिए काम किया, तो वो ठीक है। मगर फिर आपको अपने लिए, भविष्य के लिए फिर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आपने यूँ ना विजय प्राप्त किया, बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किए, और उसके फल आपको मिला सही ढंग से। मगर उसके लिए आप
आगे क्या करनी है, ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। तो सही डिसीज़न आपको तो लेनी है। आपने बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही पैसा कमाया, बहुत ही जो भी बहुत मतलब अ, हम एक नहीं कह रहे जी करोड़पति या उससे भी ज़्यादा अमीर, जैसे कि हमारे मूलधन है तो वो हमने मेहनत करके कमाया, तो हमें वो पैसा और वो अच्छी तरह सिद्धांत ले कि कैसे खर्च करें और क्या क्या करना चाहिए। और ऐसा करने से जो किसी को मतलब आपका फैमिली सब खुश रहे और आप भी खुश रहो, तो और आपका भविष्य भी उज्जवल रहे, बुढ़ापा में आपको कोई मतलब नीचा ना दिखा पाए या आपको फील ना हुआ। नीचा कोई तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम जब एक नया जनरेशन एक हमारे सामने तैयार हुई है और हम पुराना जनरेशन, तो मतभेद तो होता ही है। हम एडजस्ट नहीं कर पाते या वो नई जनरेशन हमारे पुराना जनरेशन को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इसमें दुख की कोई कारण नहीं है, दुख की कोई बात नहीं है। तो आप जब अवलंबन करेंगे, आपके पास कुछ ऐसे ही मतलब होगा और अपने निर्दिष्ट एक ठिकाना जो जहाँ पे आप ठीक है भाई, नई जनरेशन से आपको नहीं मिलजुल नहीं हो पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप अपने लिए आप सही डिसीजन लो कि जाते नई जनरेशन भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। तो इसी तरह हमें सोचना चाहिए, इसी तरह हमें सटीक सिद्धांत लेनी चाहिए, ताकि हम सबके ऊपर जस्टिस कर पाए और सब हमें कोई गलत ना समझे। जो देखो वो स्वार्थी है, बुढ़ापा में वो अपने लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं, ये सब गलतफहमी ना हो। तो ये सिद्धांत तो आपको लेना ही पड़ेगा और वो होगा आपकी लास्ट जिंदगी में लास्ट सटीक सिद्धांत। और ये हम चाहते हैं कि आप ले और सटीक सिद्धांत अपना ज़िंदगी के लिए, ताकि आपको सारा जीवन जितना दिन आप ज़िंदगी जिए तो सिर ऊंचा करके जिए। क्वीन ऑफ वांड्स यही बताते हैं आपको कि जे आप सही सिद्धांत ले आपके लिए, और ताकि आपके बाद में पछताना ना पड़े जी हाय हम क्या किया, इतना सारा ज़िंदगी भर मेहनत की, कभी आपने आपको आराम नहीं दिए, ताकि हमारे भविष्य तो उज्जवल हो, हमारे बच्चे सब अच्छे तरह रहे, हमारी फैमिली सब खुश रहे और समाज में मान सम्मान बढ़े। सब कुछ हम किए हैं, ये हम एक मैजिशियन की तरह सब कुछ किए, ताकि हमारे लिए हम जब मेहनत किए थे, जब हम कम उम्र की थे, हम वृद्ध अवस्था के आगे, तो अब हमने हर चीज़ को हासिल किए। तो वही चीज़ आप वो बना रहे आन बान शान, तो और अब मरते दम तक, तो हमें सही सिद्धांत तो लेनी चाहिए, यही जस्टिस कहते हैं ना, तो सही सिद्धांत तो ले। तो आज मैं बोल रही हूँ कि सही सिद्धांत तो आपको कैसे लेनी चाहिए। देखिए ज़िंदगी में समाज हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, दो पहलू होती है, एक जो दिखती है और एक जो नहीं दिखती है। तो आपको इसी तरह ये चीज़ ये हकीकत ज़िंदगी की मान के चलना चाहिए। तो जो दिखती है, जो ज़रूरी नहीं है कि वही सब कुछ वही ठीक है, और जो नहीं दिखती है तो अरे वो तो पता ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो गए, ये सब हमें विभ्रांत में नहीं होनी चाहिए। तो सब कुछ दुनिया में सब कुछ हो सकता है, इसे हमें कोई विभ्रांत गलत डिसीजन हम ना ले ले कि जो हम देख रहे हैं वो ठीक है, जो हम नहीं देख रहे हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो आपको अगर सही डिसीजन में आप आते हो, ये जब वांट्स मतलब भगवान तो आपको साथ देना ही है, भगवान के आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा और आप जीवन भर फले फूले रहोगे, सिर ऊंचा करके रहोगे। सबकी आशीर्वाद आप जब बांटोगे बुढ़ापा में, तो सबके प्यार भी आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान आपके साथ है, आप एक अच्छे आदमी हो, आपको सही डिसीज़न लेना आता है और आपने सही डिसीज़न लिए हैं। तो ये डिसीज़न अब क्या है? द चैरियट। अगर आप जहाँ पे हो वो आपको
ठीक नहीं लग रही है तो आपको डिसीज़न जो आपने पहले लिए कि आपने 10 पैसा कमाया तो 1 पैसा तो आपने दान किया, 1 पैसा किसी बच्चे के लिए, 1 पैसा भविष्य के लिए कुछ तो रखें ना। 1 पैसा हो चाहे 2 पैसा भविष्य के लिए रखें, तो वो तो है ही। और आप अभी फैमिली के साथ रह रही हो तो ठीक है, कुछ पैसा वहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट मतलब उन लोगों के लिए खर्च किया, कुछ पैसे इन्वेस्ट भी किया होगा भविष्य के लिए। जो हमने बोला सही डिसीजन आप जवानी में ही ले सकते हैं। जब आप मेहनत कर रहे कर्मठ व्यक्ति, उसी टाइम दिल में सोचना चाहिए हमें आगे क्या क्या प्लानिंग करनी है, ताकि हमारे बुढ़ापा हमें बोझ ना बन जाए हमारे लिए। तो उसी डिसीजन के ऊपर आप हम बुढ़ापा हमारे आ गए और हम डिसीजन से ले रहे, तो हमें देखना है जो फैमिली में हम रह रहे, जिसके लिए सब कुछ किया, वहाँ पे कुछ मनमुटाव, कुछ अनबन हो ही रहा, तो हमें उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। हमें जो हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं, कोई चाहे मकान हो, चाहे पैसा हो, चाहे ज़मीन जायदाद हो, तो हमें वहाँ वापस जाना चाहिए। कि हम नहीं एडजस्ट कर पा रहे तो हम अब अपने लिए सोचें, कुछ अकेले में रहे। भगवान की आध्यात्मिक व्यक्ति तो सभी होते, और हम कुछ भगवान की आप जब कर्म जीवन जब हमने बिताया तो हमने भगवान की आराधना, उनकी साधना ध्यान कुछ नहीं कर पाए, तो अभी हम अकेला रह के उनको ध्यान करें, उनका स्मरण करें कि हे भगवान आगे हमारी ज़िंदगी जो है सही ढंग से काटे और आपकी आशीर्वाद बना रहे। तो ये सब हम तब कर पाते, जॉइंट फैमिली में रह के नहीं होता ये सब चीज़ें, डिस्टर्बिंग तो होती ही है। तो हमें एक एकांत ज़िंदगी चुनना चाहिए, और वो एकांत ज़िंदगी तब होती है अगर जॉइंट फैमिली आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको सुविधा प्रदान करते हैं। तो जॉइंट फैमिली रह के भी आप अपना कमरे में ये सब पूजा पाठ, ये सब साधना, भगवान की आराधना कर सकते हैं, और आप आपके लिए, आपका फैमिली के लिए उन्नति के लिए, भगवान की आशीर्वाद पाने के लिए आप पूजा पाठ कर सकते हो। मगर कोई ऐसी कोई फैमिली हो जहाँ पे आपका असहज महसूस हो रही है, तो आपको फिर आपने तो सोच रखा है अपने लिए भविष्य के लिए, तो आपको दूसरा जगह शिफ्ट होनी चाहिए। किसी आप ये सोचे जो भी आप कर्तव्य निभाया वो तो आपको निभाना चाहिए थी, मगर किसी के ऊपर वो मतलब कर्तव्य आप वो थोप नहीं सकते कि देखो हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर लिया, अब तुम्हें हमें वही सब कुछ हमारे लिए करो। ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से अगर अपना आप ही बच्चे एक्सेप्ट करते हैं सब कुछ तो ठीक है, नहीं करते कोई बात नहीं, आपके पास तो और ऑप्शन है ना। आपने जो ऑप्शन है, आपने जो सिद्धांत लिए थे, तो वहाँ जाके आपको अलग कोई जाएगा, आपको एकांत में रहना चाहिए। और वहाँ पे रहने के लिए तो आपने सारी सुविधा कर रखे हैं, थोड़ा सा अलग रह के, और आप इन बच्चों को छोड़ना नहीं है, इनको भी इनके घर में आना जाना, या ये लोग भी आपके पास आए जाए, ऐसे ही व्यवहार रखना चाहिए। और इनकी भी सारे हालचाल पूछना है, इन बच्चे की भी कोई सलाह परामर्श देना है, क्योंकि आप तो घर की मुखिया हो और बच्चा तो बच्चे ही होते हैं। तो आपको भी दोनों तरफ ध्यान देनी चाहिए, आपके लिए भी और आप ध्यान दो, और अपना बच्चे के लिए भी ध्यान दो। दूर में रहने के बाद भी, जैसे कि हमारी मोबाइल में, टेलीफोन में कनेक्ट तो होते ही है कि नहीं, हम इसी तरह भी बातचीत कर सकते हैं। अगर रोज़ आना जाना ना संभव पर हो तो हमने फ़ोन करके भी उन बच्चों को हालचाल पूछ सकते हैं। आजकल कर्म जीवन में बच्चे व्यस्त हो जाते हैं अपना परिवार में, अपना फैमिली में, तो आपको फील नहीं करनी चाहिए कि ये बच्चे तो हमें खबर नहीं देता। हम इतना कोई भी चीज़ की आप नेगेटिव ना सोचे, दुखी ना होए, कोई बात नहीं, बच्चे की टाइम नहीं मिल रहा है। हम भी तो जब उन लोगों की उम्र में थे, हमें भी फुर्सत नहीं मिलती थी हमारे माँ बुजुर्गों को पूछने के लिए। तो बच्चे भी इस तरह व्यस्त हो गए अपना संसार में, आपको फ़ोन करके या आपको मतलब चिट्ठी की आदान प्रदान की बात करके उन लोगों को हालचाल पूछ लेनी चाहिए, और उन्हें हमेशा आशीर्वाद प्रदान करनी चाहिए। और आप खुश रहे, आपका फैमिली खुश रहे, ये हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि आपका हमारी जब अंतिम दिन में आए तो हमारे सारे परिवार हमारे पास रहे और हमें साथ दे, और सही ढंग से हम मतलब अपना
ज़िंदगी की आखिरी सांस ले। यही हम चाहते हैं कि आप लोग सभी यही चाहेंगे, हम चाहेंगे। हमारी अंतिम इच्छा तो यही होती है ना, जो हमारी फैमिली सब अच्छी तरह हमें साथ दे और ज़िंदगी आखिरी दिन में सभी हमारे पास रहे और हम जिस तरह आए थे और हम इसी तरह मतलब चले भी जाए। और आने में तो सबको खुशी हुए थे, जाने में सब दुखी तो होंगे ही, मगर गुस्सा, नाराज़ व बद्दुआ व कुछ मन में नेगेटिव भावना किसी कोई भी आपके प्रति ना रखे, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो आप सटीक सिद्धांत ले अपना ज़िंदगी के बारे में, तो आपका जीवन बहुत ही सुनहरा होगी। कभी कोई भी आपका ज़िंदगी के लिए बुढ़ापा में आ गए बोझ जो महसूस होती है, घुटन महसूस होती है, वो सब बिल्कुल नहीं होगी। आप कोशिश करके देखिए, कोशिश नहीं सिद्धांत तो लेना ही पड़ेगा हर इंसान को। जो ये सिद्धांत तो लेनी है जो अपने लिए भविष्य में कि कुछ अलग करके रखे, ताकि आपका जीवन में किसी को कोई महसूस ना हो, कोई ठोकर ना मारे और आप असहाय होकर दूसरे की सहारे में एवं भगवान के पास जाके रोते रहे, हाय भगवान मेरा क्या कर दिया तुमने। ऐसा बहुत गलत बात है, क्योंकि आपने जब मेहनत किया था तो आपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। ये भगवान भी आपको फिर कोई साथ नहीं देगी, क्योंकि आपको पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखना चाहिए। सबके लिए बुढ़ापा आते हैं और वो झेलना ही पड़ता है। इंसान की मौत कब किस तरह होगी किसी को कुछ भी नहीं पता, तो क्यों हम मतलब इसके लिए तैयार ना हो। हमें तो तैयार होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है हमारी ज़िंदगी में, हो सकता है हम कोई लंबी उम्र ना हो कि कुछ इसमें गलत कदम उठाया तो कुछ भी हो, मगर उसके लिए नहीं, वो तो आकस्मिक घटना है। मगर ज़िंदगी की जो नियम होती है वो तो हमारी बचपन से लेके बुढ़ापे तक काटना ही पड़ता है, संसार धर्म निभाना पड़ता है। तो हम इस तरह ही सोचते रहे अपने लिए, तो बहुत बेहतर होगी और हमें कोई बोझ महसूस नहीं होगी और हमारी ज़िंदगी भी खुशहाल रहेगा। आज हम वीडियो यहाँ से समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप लाइक भी कर सकते हैं। और आगे हम कुछ और नया टॉपिक के लिए कोई अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब खुश रहें, अच्छे रहें और खुशहाल ज़िंदगी बिताएं। हमारे दिलो जान से ये आप लोग मैंने दुआ है कि आप लोग खुश रहें। टैरोट हिडन रिवेल ट्रूथ, सॉरी इसमें से ना कुछ हिम्मत चढ़ा गया। ओके, टैरोट हिडन ट्रू रिवेल मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं पूर्णिमा आप लोगों से विदाई जनाती हूँ। नमस्कार। सब खुश रहे, अच्छे रहें।